हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं लेकर के आया हूँ बैंक से रिलेटेड जर्नल एंट्रीज को कैसे किया जाता है उसके ऊपर वीडियो लेकर के आया हूँ। जैसे ये एंट्रीज़ हैं, डिपॉजिटेड विद द बैंक 5000, पहली ये है स्टेटमेंट। परचेज गुड्स 650 पेड बाय चेक, सेकंड स्टेटमेंट। सोल्ड गुड्स ₹475 एंड डिपॉजिटेड द सेम इनटू बैंक, थर्ड स्टेटमेंट। Fourth statement is received a check from B ₹1050. Fifth statement, paid B's check into bank. Sixth statement, B's check returned dishonored ₹1050. Seventh statement, paid to C ₹1275 by check. Eighth statement, drew from bank for office use 1000. Ninth statement, drew from bank for personal use 500. Paid rent by check 10,000. 10th statement. 11th statement is paid salary by check ₹1500. अब इनको हम बैंक के साथ कैसे रूट करेंगे, इन जनरल एंट्री को कैसे रूट करेंगे बैंक के साथ, वो मैं आपको यहाँ पर समझाने जा रहा हूँ। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखिए, एंट्रीज में पहली जो स्टेटमेंट है दैट इज डिपॉजिटेड विद द बैंक 5000। तो अब आप यहाँ पे देखिए कि बैंक में हमने डिपॉजिट किया, बिजनेसमैन ने डिपॉजिट किया, तो बैंक ने रिसीव किया। तो बैंक क्या है, एक पर्सन है, और जब वो रिसीव करेगा तो डेबिट होगा, तो ये हो गया। और हमारे यहाँ से कैश गया होगा, हमने पे किया होगा, तो कैश पे किया होगा, तो कैश इज़ गोइंग आउट, ये रियल अकाउंट का हिस्सा है। तो रियल अकाउंट के बेसिस पे हम व्हाट गोज़ आउट इज़ क्रेडिटेड, तो हमने ये कैश को यहाँ क्रेडिट कर दिया। ठीक है, सेकेंड स्टेटमेंट है हमारी, परचेज गुड्स 650 पेड बाय चेक। जब हम किसी भी चीज़ को, चाहे वो परचेजेज हो, चाहे वो एक्सपेंसेस हो, चाहे एक्सपेंस हो, चाहे ड्राइंग्स हो, और चेक के मोड पे हम अगर हम कर रहे हैं तो उसको हम पेमेंट हो और चेक से कर रहे हो, मोड ऑफ पेमेंट अगर चेक हो तो बैंक की इन्वॉल्वमेंट आ जाती है। देखिए इसको अब कैसे करेंगे, परचेज गुड्स, तो यानी हमारे पास गुड्स आ रहे हैं, रियल अकाउंट है, रियल अकाउंट जब अंदर आता है यानी एसेट जब अंदर आती है तो डेबिट होती है, तो गुड्स आ रहे हैं तो डेबिट हो गया। अब हमने चेक से पेमेंट की है, तो हमारे बिहाफ में अब पेमेंट कौन करेगा, बैंक करेगा, तो बैंक यहाँ पर गिवर हो जाएगा। तो बैंक जो है पर्सनल अकाउंट है, और वो जब वो गिव करता है तो वो क्रेडिट होता है, तो इसलिए यहाँ पर बैंक को यहाँ पर क्रेडिट कर देंगे 650 से। थर्ड स्टेटमेंट है, सोल्ड गुड्स ₹475 एंड डिपॉजिटेड द सेम इनटू बैंक। अब हम इसको ये समझते हैं कि हमने सेल करके बैंक में जमा कर दिया, तो देखिए सीधा तो बैंक डेबिट हो गया क्योंकि बैंक ने रिसीव किया, और हमारे यहाँ से गुड्स गए तो गुड्स क्रेडिट हो गए 475। अब इस एंट्री को मैं इलॉबरेट करके भी आपको आगे समझाऊंगा, ये मैंने मार्क कर रखा है। अब देखिए, रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम बी, फोर्थ स्टेटमेंट में पढ़ने जा रहा हूँ, रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम बी ₹1050। अब ऐसे केस में जब हम किसी से चेक रिसीव करते हैं तो उसको हमें आगे अपने पूरे क्वेश्चन की स्टेटमेंट में रीड कर लेना चाहिए कि कहीं वो दोबारा रिपीट तो नहीं हो रहा है। अगर वो दोबारा रिपीट हो रहा होगा तो फिर उसको हम दूसरे सेंस में लेंगे। ठीक है, तब फर्स्ट टाइम मतलब फर्स्ट एंड सेकंड टाइम हो जाएगा वो। तो फर्स्ट टाइम पे जब हम रिसीव करेंगे तो उसे चेक इन हैंड रूट करेंगे, और जब हम उसको दोबारा किसी को देंगे या बैंक में जमा करेंगे तो तब भी हम उसको चेक इन हैंड रूट करेंगे, बट वो एक दफ़ा डेबिट होगा, एक दफ़ा क्रेडिट होगा। तो जब हम रिसीव करेंगे, और इसी एंट्री के रिगार्डिंग सेकंड स्टेटमेंट में देखिए, फिफ्थ वाले में, पेड बीस चेक इनटू बैंक। ठीक है, तो बैंक में हमने जमा किया, तो वी आर डिस्कसिंग अबाउट द सेम स्टेटमेंट। ठीक है, तो फोर्थ वाली स्टेटमेंट के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, तो इसका मतलब इसको हम पहली दफ़ा में चेक इन हैंड रूट करेंगे। तो चेक इन हैंड डेबिट ये हमारे पास आ रहा है, इंस्ट्रूमेंट है, इसको हमने एसेट माना, तो चेक इन हैंड हमने डेबिट कर दिया एसेट होने के कारण। और गिवर कौन है, एक पर्सन है, तो बी एक पर्सन हुआ और वो गिव कर रहा है। पर्सनल अकाउंट के बेसिस पे क्या होता है, पर्सन हो और वो गिवर हो तो वो क्रेडिट होता है। तो यहाँ पर टू बीज अकाउंट 1050। अब हम नेक्स्ट डेट पे क्या करेंगे, पेड बीस चेक इनटू बैंक, तो बैंक में जमा करेंगे। तो अब बैंक हमसे रिसीव करेगा, देखिए बैंक एक पर्सन है, तो बैंक को हम यहाँ डेबिट कर देंगे, तो बैंक डेबिट, और हमारे यहाँ से क्या जा रहा है, चेक इन हैंड। चेक इन हैंड एसेट, मैंने आपको बोला है कि एसेट मानेंगे हम उसको, तो एसेट जब बाहर जाएगी तो वो क्रेडिट होगी, तो चेक इन हैंड हमने यहाँ पर क्रेडिट कर दिया फिफ्थ स्टेटमेंट में। अब नेक्स्ट है हमारे पास 20 चेक रिटर्न डिसऑनर्ड। अब बी का जो चेक है वो डिसऑनर हो गया,
यानी बी के अकाउंट से वो पैसा कलेक्ट नहीं कर पाया हमारा बैंक। तो अब हमने क्या करना है, हमने बी से लिया था, देखो बी को क्रेडिट किया था तो अब बी को डेबिट कर देंगे, और बैंक को हमने डेबिट किया था तो उसे क्रेडिट कर देंगे, यानी बी रिसीवर हो गया हमसे और बैंक गिवर हो गया उस, ठीक है। तो 1050 ये शॉर्टकट एंट्री मैंने पास की है, इसको मैं एलोबोरेट करके भी आपको समझाऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास 7th स्टेटमेंट है, पे टू सी ₹1275 बाई चेक। चेक से हमने पे किया, देखिए, और किसको किया है, एक पर्सन को, सी इज़ अ पर्सन, तो सी रिसीवर हो गया तो सी को हम डेबिट कर देंगे। मैंने कहा जब भी हम चेक से किसी को पेमेंट देंगे तो वो बैंक हमारा क्रेडिट होगा, तो टू बैंक, क्योंकि हमारे बिहाफ में बैंक पे करेगा, ठीक है, तो बैंक गिवर हो जाएगा तो इसलिए क्रेडिट हो गया। तो दोनों पर्सनल अकाउंट है, वन इज़ रिसीविंग अनदर इज़ गिविंग, तो एक गिवर हो गया एक रिसीवर हो गया, तो ये एंट्री पास हो गई। 8th एंट्री देखिए, ड्रू फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज़। अब ऑफिस यूज़ के लिए हमने बैंक से निकाला, तो बैंक से कैश निकाला और ऑफिस में हम लेकर के आए, तो हमारे ऑफिस के अंदर या बिजनेस के अंदर कैश आया, तो कैश रियल अकाउंट है तो कैश को हमने यहाँ डेबिट कर दिया, और हमें ये किसने दिया पैसा, बैंक ने, बैंक एक पर्सन है वो गिवर है इस टाइम, तो वो क्रेडिट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हमारी नाइन्थ एंट्री है, स्टेटमेंट है, ड्रू फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज़। अब पर्सनल यूज़ के लिए का सेंस हुआ जब बिजनेसमैन अपने खुद के यूज़ के लिए घर ले जाता है पैसा, तो तब उसको ड्राइंग्स टर्म यूज़ करते हैं और उसको भी पर्सनल अकाउंट के फॉर्म में हम जनरल एंट्री पास करते हैं। तो ड्राइंग्स एक पर्सनल अकाउंट हो गया, यानी पार्टनर की ड्राइंग, ओनर की ड्राइंग डेबिट टू बैंक, यानी ओनर को हमने दिया और पेमेंट किसने दी, बैंक ने दी, तो बैंक क्रेडिट हो गया, बैंक गिवर हो गया। अब हमारे पास जो है 10th देखिएगा, 10th स्टेटमेंट है, पेड रेंट बाय चेक। देखिए फिर पेमेंट हो रही है और चेक से हो रही है, तो जब भी चेक से कोई भी पेमेंट होगी तो वो बैंक क्रेडिट हो जाएगा। रेंट हमारे लिए एक्सपेंस है तो रेंट डेबिट हो गया, नॉमिनल अकाउंट का रूल फॉलो हुआ कि सारे एक्सपेंसेस डेबिट होते हैं, तो यहाँ पर रेंट डेबिट हो गया, और गिवर इज बैंक, बैंक पे करेगा इसलिए बैंक को क्रेडिट कर दिया। पेड सैलरी बाय चेक, सेम, सैलरी एक एक्सपेंस है तो इसको डेबिट कर दिया और बैंक को क्रेडिट कर दिया, क्योंकि पेमेंट कौन करेगा, बैंक करेगा, तो 1500। आप लोगों को यहाँ तक समझ आया होगा। अब मैं 2 एंट्रीज के ऊपर फोकस करना चाहूँगा जिसको मैंने एलोबरेट किया है आपके समझ के लिए। अच्छा, नंबर 3rd एंट्री है, देखिए, सोल्ड गुड्स ₹475 एंड डिपॉजिटेड द सेम इनटू बैंक। अब इसकी हम 2 एंट्री भी पास कर सकते हैं। देखिए, सोल्ड गुड्स एक ट्रांजैक्शन ये हो गई, तो जब हम सेल करेंगे तो हमारे पास कैश आएगा, कैश और हमारे यहाँ से गुड्स जाएगा, तो दोनों रियल अकाउंट है, कैश आ रहा है इसलिए डेबिट हो गया, गुड्स जा रहा है इसलिए क्रेडिट हो गया, ठीक है। अब एंड मैंने यहाँ लिखा है, ठीक है। अब एंड यानी 2nd एंट्री, अब हम इसी को बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं, तो बैंक ने रिसीव किया तो बैंक डेबिट टू कैश, ये समझ आ गया होगा आपको। तो ये 2 एंट्री भी हो सकती हैं। तो अब देखिए मैंने शॉर्टकट एंट्री पास करी थी, यहाँ पर देखिए कैश पहली ट्रांजैक्शन में डेबिट हो रहा है और सेकंड वाली में क्रेडिट हो रहा है, ठीक है। तो अब कैश डेबिट और क्रेडिट हो गया, तो यानी ये खत्म हो गया अपने आप में। तो अब हमारे पास क्या बचता है, देखिए डेबिट में बैंक बचा हुआ तो बैंक हमने ले लिया, और गुड्स बचा हुआ है तो गुड्स ले लिया। ये समझ आ गया होगा, होप करता हूँ। अब 6th एंट्रीज को देखिएगा, 20 चेक रिटर्न डिसऑनर्ड। अब इसको भी देखिए, हम इसकी भी 2 एंट्री पास कर सकते हैं। देखिए, अब आप प्रैक्टिकली सोचिए कि जब हमने बैंक में जमा किया तो बैंक वाले इस चेक को हमको लौटाएंगे, जो डिपॉजिटर होता है उसी को लौटाता है। तो बैंक ने हमें लौटाया तो चेक इन हैंड हमारे पास आया फर्स्ट स्टेज में, और गिवर हो गया बैंक, तो बैंक क्रेडिट हो गया। एंड अब हम क्या करेंगे, अब हमारे लिए तो ये कबाड़ हो गया, यानी वेस्टेज होगी। तो अब हम इसको उसी पार्टी को रिटर्न करेंगे जिसने हमको ये दिया था। तो हमें बी ने दिया था, तो हम बी को डेबिट करेंगे, ठीक है। 2nd स्टेप में हम बी को डेबिट करेंगे, और चेक इन हैंड, मैंने कहा उस इंस्ट्रूमेंट को हमने चेक इन हैंड माना है, तो चेक इन हैंड क्रेडिट हो जाएगा, यानी बी रिसीवर हो गया और हमारे यहाँ से इंस्ट्रूमेंट जा रहा है तो वो क्रेडिट हो गया रियल अकाउंट के बेसिस पे। तो इसी एंट्री को हमने शॉर्ट में इस तरीके से किया। देखो, चेक इन हैंड एक जगह डेबिट हुआ, दूसरे स्टेप में क्रेडिट हुआ, तो अब डेबिट क्रेडिट खत्म हो गया अपने आप में, ठीक है। तो अब हमारे पास जो डेबिट वाली एंट्री है उसको पहले लिफ्ट कर लो, तो बी है डेबिट, तो बी को डेबिट कर दिया और टू बैंक, और नीचे क्रेडिट कर दिया। होप आप लोगों को समझ आया हो। आप लोगों को अगर कोई डिफ़िकल्टी हो तो आप मेरे दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं और मेरे से हेल्प ले सकते हैं। धन्यवाद।